हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे ना, जिसमें आपको एकदम ब्यूटीफुल फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाए, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज का हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट होने वाला है, प्लस बिग बैटरी के साथ फोन फुल लेवल का वाटरप्रूफ भी हो और कैमरा भी बढ़िया देखने को मिल जाए, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो पोवा 8 प्रो के बारे में। इस फोन को बैक की साइड से देखने पर कुछ इस तरह का लुक एंड डिजाइन होने वाला है। बैक की साइड में डुअल कैमरा सेटअप के साथ एक फ्लैश लाइट होने वाला है, प्लस और एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी फोन इन फीलिंग एकदम प्रीमियम होने वाला है। हाथ में पकड़ोगे तो लगेगा कि एक बहुत ही तगड़ा फोन पकड़े हो। साइड में एक टैप बटन होगा, जिससे आप टैप करके कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो। मतलब बेसिकली इस बटन का काम यह है कि इसको आप यूज करके मल्टीपल सेट कर सकते हो। जैसे कि मतलब कैमरा ऑन करना है, फ्लैश लाइट जलाना है, साइलेंट करना है फोन को, इसके लिए यूज कर सकते हो, जो मुझे बहुत ही बढ़िया स्पेक्स लगा। बाकी फोन के बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में आपको कोरिन गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है और उसके साथ कस्टमाइज बैक है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। प्लस फोन का थिकनेस 7.3 mm होने वाला है और वेट 189 ग्राम होगा। बाकी फोन में आपको IP68 प्लस IP69 प्लस IP69 के रेटिंग मिल जाता है। मतलब फोन फुल लेवल का वाटरप्रूफ और ड्यूरेबिलिटी में टॉप लॉन्च होने वाला है। नो डाउट, अगर फोन में गलती से धूल मिट्टी पानी के छींटे या फिर डस्ट वगैरह गिर जाए या फिर फोन पानी में गिर जाए तो इससे फोन को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, तो अब ये बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। इस फोन की फ्रंट की साइड में आपको 6.78 इंचेस का एक 1.5 का रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो गेमर्स को काफी पसंद है। प्लस 2800 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट के साथ 4500 निट्स तक पिक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। मतलब फोन को आउटडोर में आराम से चला सकते हो, ब्राइटनेस का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। प्लस डिस्प्ले में आपको HDR10+ PW डिमिंग, डॉल्बी विजन सभी चीजें मिल जाता है। मूवी वगैरह वॉच करोगे एकदम ब्यूटीफुल डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले में नो डाउट डिस्प्ले एकदम ब्यूटीफुल चुम्मेश्वरी डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें आपको भी कंटेंट देखोगे या फिर मूवी वगैरह वॉच करोगे बहुत ही बढ़िया व्यू एक्सपीरियंस के साथ। डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जो डोल्बी एटमॉस के साथ आएगा। मतलब साउंड क्वालिटी भी एकदम टॉप लॉन्च मिलने वाला है। बाकी साइड के चिन और बेजल्स काफी छोटे छोटे मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले में नो डाउट डिस्प्ले एकदम चुम्मेश्वरी डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह का न्यू वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो अब आइए बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7400 की चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो पावरफुल है। बाकी ये फोन जिस प्राइस पे आने वाला है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो और भी थोड़ा अपग्रेड करके दिया जा सकता था। और ये जो चिपसेट है 4nm आर्किटेक्चर पे बना होगा, मतलब बैटरी एफिशिएंट भी होने वाला है। और टेक्नो वाले ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसमें आपको 120 FPS में BGMI में गेमिंग करा देंगे। और वहाँ पे उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 90 FPS प्लस पूरा कंस्टेंट मिलेगा। बाकी BGMI को छोड़ के और कोई भी छोटा गेम होगा तो उसमें 144 FPS तक मिल जाएगा, जो कंपनी वाले ने ऑफिशियली क्लेम भी किए हैं। प्लस 5000 मिलीमीटर स्क्वायर का एक बिजली लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी होने वाला है। और उसके साथ टेक्नो का स्पेशली P1 चिप भी देखने को मिलेगा, जो नेटवर्क को इनहेंसमेंट करने के साथ गेमिंग को भी इनहेंस करता है। बाकी चिपसेट में नो डाउट चिपसेट पावरफुल होने वाला है, इसमें आराम से तगड़ी लेवल का गेमिंग कर सकते हो। प्लस LPDDR5X RAM के साथ UFS 2.2 दिया जाएगा। जी हाँ, UFS 2.2, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट करता है। इसमें अगर UFS 3.1 दे देते तो काम चल जाता, पर ये ज्यादा ही नीचे चले गए। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। डे टू डे यूज, ऐप क्लोजिंग, मल्टीटास्किंग स्मूथ और मक्खन की तरह होने वाला है। इस चिपसेट के एंतुतु स्कोर की अगर बात की जाए ना, इसमें आपको अराउंड 1 मिलियन के आसपास एंतुतु स्कोर मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी पावरफुल होने वाला है, पर ये फोन जिस प्राइस पे आने वाला है ना, उस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस और भी अपग्रेड करके दिया जा सकता था। बाकी इसमें आप आराम से हार्डकोर गेमिंग कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं देने वाला है ये फोन। और इस चिपसेट को पावर देने के लिए इसमें आपको 6500 mAh की बिग बैटरी मिल जाता है, वो भी 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ। और ये भी बताया जा रहा है कि 60 मिनट के अंदर ये फोन फुल चार्ज हो जाता है, वो भी 11 आवर्स तक नॉन स्टॉप गेमिंग एक्सट्रीम लेवल का, तो मजा ही आने वाला है, जो कंपनी वाले बोल रहे हैं बेसिकली। और ये भी क्लेम करते हैं कि बैटरी हेल्थ 6 ईयर होगा, तो चुम्मेश्वरी यहाँ पे फोन बोल सकते हो इसको। और ये फोन आएगा Android 16 में, वो भी 2 साल तक वॉइस और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। बाकी अदर फीचर्स की अगर बात की जाए, इसमें आपको NFC, XX मोटर, Wi-Fi 6, Bluetooth 7 सभी 5G बैंड्स मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं कैमरे के बारे में। इस फोन की बैक की साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS के साथ, जो सोनी का IMX700C सेंसर के साथ आने वाला है। और एक बगल में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो मेन कैमरा है उसी से आप एकदम तगड़ी लेवल का फोटोज क्लिक कर सकते हो। और बैक की साइड में 4K 60 FPS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। प्लस फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर। बाकी ये जो टेक्नो का फोन होता है वो स्पेशली गेमिंग टारगेटेड फोन बनाते हैं, तो आप कैमरे से
इससे उतना कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। बाकी कैमरा बढ़िया बोलूंगा, आराम से बहुत तगड़ा फोटोज निकाल सकते हो, वीडियो भी 4K पे मिल जाएगा। और ऐसे तो आपको पता ही होगा 18 अगस्त को ये फोन ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च भी हो चुका है। 25 अगस्त से आप फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से आराम से खरीद पाओगे। बाकी फोन की प्राइस बताने से पहले क्या प्रोज एंड कॉन्स होने वाला है वो भी बता दूं मैं आपको। ये फोन जिस प्राइस पे आने वाला है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में बस प्रोसेसर का थोड़ा डाउन देखने को मिलता है और कैमरा थोड़ा डाउन है। मतलब प्रोसेसर जो है वो जस्टिफाई नहीं करता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और भी थोड़ा अपग्रेड करके दिया जा सकता था। और ऐसे भी कर भी क्या सकते हैं, करंट मार्केट का सिचुएशन बहुत ही खराब है। प्राइस हाइक के वजह से जो 10,000 का फोन है वो हमको 18,000 का पड़ रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फोन बढ़िया बोलूंगा। ऐसे आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस फोन का जो प्राइस है ना दोस्तों 37,000 से 38,000 के बीच देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी फ्रेश न्यू टॉपिक के साथ।